हेलो बच्चों, फोर्थ चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। मैथ का फोर्थ चैप्टर है जिसमें कि हमको पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले हम इस लाइन का अर्थ समझते हैं। इक्वेशन मीन्स क्या हुआ, इक्वेशन, व्हाट इज इक्वेशन, देन हम समझेंगे व्हाट इज लीनियर इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या होता है, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें ये वेरिएबल और कांस्टेंट हो और बीच में इक्वल का साइन हो, मतलब LHS इक्वल टू RHS हो, उसी को हम इक्वेशन बोलते हैं। जैसे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ये क्या है, इसके बीच में इन बिटवीन क्या है, इक्वेशन का साइन है, इक्वल का साइन है, एक दूसरे को इक्वेट कर रहा है, इसीलिए ये इक्वेशन है। इसमें वेरिएबल और कांस्टेंट होना चाहिए। एन एक्सप्रेशन विथ वेरिएबल एंड कांस्टेंट एंड साइन ऑफ इक्वलिटी, ये रहता है तो इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। मतलब LHS और RHS के बीच में अगर इक्वल का साइन है, एक चीज़ को दूसरे चीज़ से अगर इक्वल किया जा रहा है, इक्वल का साइन है, तो इसको हम इक्वेशन बोलते हैं। तो ये इक्वेशन हो गया। देन आता है लीनियर इक्वेशन। व्हाट इज़ लीनियर इक्वेशन? तो ऐसा इक्वेशन जिसमें कि वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है या फिर पावर इसको बोलते हैं, पावर जो है वो 1 होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन है 2x + 3, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, इसमें एक ही वेरिएबल है x। उसी तरह से ये है 4x + 5y = 0, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। इसमें भी वेरिएबल का जो पावर है वो 1 है, लेकिन इसमें 2 वेरिएबल है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो यही हमको पढ़ना है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हमको पढ़ना है। तो इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का क्या होता है, जनरल फॉर्म AX + BY + C = 0, ये इसका जनरल फॉर्म होता है। A, B and C आर रियल नंबर्स। A, B एंड C क्या है, रियल नंबर्स होंगे। एंड A एंड B बोथ शुड नॉट बी 0, नॉट बी 0, मतलब कि अब अगर दोनों 0 हो जाएगा, दोनों 0 हो जाएगा तो ये सब 0 हो जाएगा, केवल ये कांस्टेंट बच जाएगा। इसीलिए दोनों एक साथ अलग अलग 0 हो सकते हैं, लेकिन एक साथ 0 नहीं हो सकते। एक साथ 0 हो जाएंगे, अगर अलग अलग 0 हो जाएगा तो ये एक टर्म 0 हो जाएगा, तो ये बचा रहेगा और ये बचा रहेगा। लेकिन अगर दोनों एक साथ 0 हो जाएंगे तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स रह ही नहीं जाएगा, केवल कांस्टेंट बच जाएगा। इसीलिए ये दोनों एक साथ, A एंड B एक साथ 0 नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये क्वेश्चन दिया है, देखिए, जैसे देखिए, अब इसको इस फॉर्म में अगर दे दिया जाता है क्वेश्चन, 2x प्लस क्या दिया है, 3y = 4.37। अब इसको इस फॉर्म में कैसे लिखा जाए, देखिए, तो इसको 2x रहने देंगे एज इट इज, प्लस 3y, इसको इस साइड लाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या होगा, ये प्लस जो है वो माइनस में आ जाएगा, -4.37 = 0, इस फॉर्म में आ गया। अब इसमें पूछ रहा है x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट क्या है। तो देखिए, इसके साथ x के साथ जो ये a लगा हुआ है, इसके साथ a जो है, इसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। ये x का कोफिशिएंट है। ये इसके साथ b जो है, ये b है, ये y का कोफिशिएंट है, y का कोफिशिएंट है। तो ये इस फॉर्म में आ गया, 2x + 3y - 4.37 = 0। तो इसमें पूछ रहा है a और b क्या है, तो a = x के साथ कौन है, 2 है, तो a = 2 एंड b = 3, और c पूछ रहा है तो c =
-4.37। इस तरह से क्वेश्चन आता है। अब है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये सब एग्जाम्पल दिया हुआ है। x इजकल टू -5, y इजकल टू 2, 2x इजकल टू 3, 5y इजकल टू 2। अब इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के फॉर्म में लिखना है। तो जनरल, ये तो एक वेरिएबल ही दिया हुआ है, यहाँ भी एक वेरिएबल है 2x, ये भी एक वेरिएबल है। इसको कैसे टू वेरिएबल्स के जनरल फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? तो देखिए, x इजकल टू -5 है, इसका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जनरल फॉर्म क्या है? ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसमें तो एक ही वेरिएबल है, इसीलिए हम बोले थे कि x, a और b दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते हैं। दोनों एक साथ, कोई एक बार जीरो हो सकते हैं, लेकिन दोनों एक ही साथ दोनों जीरो नहीं होंगे, तो सब जीरो हो जाएगा। इसीलिए देखिए, एक वेरिएबल है तो इसको टू वेरिएबल के फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? देखिए, ये दिया हुआ x इजकल टू -5, तो b के साथ, y के साथ जो b है ये 0 है, तो क्या हो गया? 1x प्लस 0 इंटू y बराबर ये है -5, है ना, -5। तो इसको इधर ले आएंगे इस फॉर्म में करने के लिए, तो 1x प्लस 0y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। देखिए आ गया इस फॉर्म में कि वन वेरिएबल को भी हम टू वेरिएबल के फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरह से। जैसे y इज इक्वल टू 2 है, तो इसमें भी इसी तरह से हम लिख सकते हैं। क्या होगा? y, इसको भी इसी तरह इस पर सेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, y इज इक्वल टू 2 है, तो इसमें क्या करेंगे? 0 हो गया, 0 x के साथ क्या है? 0 है, प्लस y इज इक्वल टू 2, तो ये आ जाएगा 0 इंटू एक्स प्लस 1y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में आ गया, x प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में आ गया। उसी तरह इसको करना है 2x इज इक्वल टू 3, तो इसको भी उसी तरह करेंगे। y वाले को, y के साथ जो कांस्टेंट है उसको 0 कर देंगे, y रहेगा, लेकिन अगर 0 को y से मल्टीप्लाई होता है तो 0 ही हो जाता है। तो उसी तरह से y वाला जो ये है, इसमें 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो इक्वेशन हो जाएगा। देखिए, जैसे 2x प्लस 0y इज इक्वल टू 3, ये इसका इक्वेशन होगा। इसका इक्वेशन क्या होगा? 2x प्लस 0y इज इक्वल टू 3। तो फिर इसके फॉर्म में करने के लिए इसको इधर ले आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड, 2x प्लस 0y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आ गया इस फॉर्म में। अब ये देखिए, फोर्थ देखिए, 5 इज इक्वल टू 5y इज इक्वल टू 2, तो ये क्या हो गया? फिर x वाला जो है वो 0 है, 0x प्लस 5y इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। अब 0 इंटू एक्स प्लस 5y, इसको अपोजिट साइड में लाएंगे तो -2 हो जाएगा, फिर इस फॉर्म में आ गया। तो इस तरह से वन वेरिएबल को भी टू वेरिएबल के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अब आता है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है? तो किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है? कोई भी इक्वेशन है x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। तो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, किसी का सॉल्यूशन x का वो वैल्यू है जो कि इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, वही इसका वैल्यू होगा। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एक ही सॉल्यूशन होता है जो कि यूनिक सॉल्यूशन होता है, यानी कि x इज इक्वल टू क्या होगा? -3, एक यही इसका सॉल्यूशन होगा। इसीलिए कहा जाता है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन होगा मतलब कि एक ही सॉल्यूशन होगा। कोई भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कर लीजिए तो उसका एक ही सॉल्यूशन होगा। मान लीजिए कि 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो इसका भी
एक ही सॉल्यूशन निकलेगा जो कि यूनिक होगा। सो इट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इज वन वेरिएबल हैज यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन होता है। लेकिन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, मतलब टू वेरिएबल का जो सॉल्यूशन होता है उसका बहुत सारा सॉल्यूशन होता है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का बहुत सारा सॉल्यूशन होता है। अब देखिए जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इसमें दो वेरिएबल है, टू वेरिएबल्स है। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, x और y दोनों का सॉल्यूशन रखा है, जो ऐसा सॉल्यूशन जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। जैसे कि x का वैल्यू अगर 2 हो जाता है, y का वैल्यू 3 हो जाता है, इज इक्वल टू 5, यानी कि x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3 इसको सेटिस्फाई कर दिया है। तो इसीलिए कहा जाता है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, मतलब इनफाइनाइटली अगर इसके जगह पर एज फॉर एग्जांपल x को हम एज्यूम कर लेते हैं कि 1 है, देन y कितना होगा, y इज इक्वल टू 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। ठीक है, जब x 1 होगा यानी कि x जब 1 होगा तो y क्या होगा, 4 होगा। x जब हमने x को क्या रखा था, 2 रखा था, x इज इक्वल टू 2, देन y इज इक्वल टू 3, यानी कि एक दूसरे के वैल्यू पर डिपेंड करेगा। सो इट हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, एक सॉल्यूशन नहीं होगा, मेनी सॉल्यूशंस, मतलब इसका सॉल्यूशन जो है, एक का जो सॉल्यूशन होगा जो x और y के वैल्यू को सेटिस्फाई करके ये इक्वेशन आ जाएगा, वही इसका सॉल्यूशन होगा। इसलिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। जैसे कि एक सॉल्यूशन हो गया 1 and 4, दूसरा सॉल्यूशन इसका क्या हो गया 2 and 3, इस तरह से बहुत सारा सॉल्यूशन इसका हो सकता है। जैसे कि x हम एज्यूम कर लेते हैं x इक्वल टू -1, देन y इक्वल टू क्या होगा, x के जगह पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x इक्वल टू -1 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, देन y इज इक्वल टू 5 प्लस 1 यानी कि 6। क्या हो गया सॉल्यूशन इसका, x इज इक्वल टू -1, देन y इज इक्वल टू 6, 1 and 4 सॉल्यूशन आया, 2 and 3 सॉल्यूशन आया इसी इक्वेशन का, और -1 and 6 इक्वेशन सॉल्यूशन आया। यानी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का बहुत सारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। इसके बाद है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब देखिए x प्लस 2y है इक्वल टू 6, तो इसको हम ग्राफ पर कैसे प्लॉट करेंगे ये हम सीखेंगे। तो लेट अस एज्यूम, मान लीजिए कि हम x का वैल्यू ऐसे एक बना लेते हैं, x एंड y। x का वैल्यू हम लेते जाएंगे तो y का वैल्यू हमको मिलता जाएगा। x का वैल्यू लेटर से जब हम 0 रख लेते हैं तो y इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू 3। x का वैल्यू जब हम 0 लेते हैं तो y 3 होता है। अब x का वैल्यू अगर हम 2 ले लेते हैं, 2 प्लस 2y इक्वल टू 6, 2y इक्वल टू 6 माइनस 2 यानी कि 4, y इक्वल टू 4/2, 2, यानी कि y का वैल्यू, x का वैल्यू जब हम 2 लेते हैं तो y का वैल्यू भी 2 हो जाता है। ठीक है, अब x का वैल्यू हम 4 ले लेते हैं, 4 प्लस 2y इक्वल टू 6, तो 2y इक्वल टू 6 माइनस 4 यानी कि 2, तो y इक्वल टू 1। अब x का वैल्यू अगर हम 4 ले लिए तो y का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। इसी तरह से क्या करते हैं,
x का वैल्यू अगर हम 6 ले लेते हैं, 6 प्लस 2y इज इक्वल टू 6, 2y इज इक्वल टू 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। जब x का वैल्यू हम 6 ले लेते हैं तो y का वैल्यू 0 हो जाता है। अब हम इसको ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। देखिए x यानी कि 0 3, क्या क्या हमको प्लॉट करना है, 0 3 2 2 4 1 एंड 6 0, ये हमको x और y पर प्लॉट करना है। तो x क्या है, 0 है, यहाँ 0, और y क्या है, 3 है, पॉजिटिव 3 है, तो ऊपर जाएंगे y ये है, एंड दिस इज x x डैश y डैश। x इतना इधर पॉजिटिव है, इधर निगेटिव है, y ऊपर पॉजिटिव है, नीचे निगेटिव है। 0 और 3 हमको प्लॉट करना है, तो 0 x पर यहाँ है, x और y दोनों का 0 यहाँ है, और y की तरफ हमको 3 जाना है, तो 3 है y की तरफ ये, तो ये पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद x है 2 और y भी 2 है, x 2 है यहाँ, और y की तरफ हमको जाना है, तो y 2 यहाँ आएगा 2, ये 2 है, ठीक है। देन x 4 है और y 1 है, तो यहाँ आ गया, ओके। x क्या है, 6 है और y 0 है, यानी कि इसी पर है। देखिए अब इस लाइन को हम ड्रॉ कर देंगे। देखिए ग्राफ पर यही इसका ग्राफ हो गया, इस इक्वेशन का ये ग्राफ हो गया, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया इन 2 वेरिएबल्स। तो ये जो ग्राफ है इस पर का एवरी पॉइंट ऑफ द लाइन सेटिस्फाइज इक्वेशन ऑफ द लाइन, इसका जो जितना पॉइंट है, इस पर बहुत सारा पॉइंट अभी निकालेंगे तो और सारा, हम आपको बताएं कि इनफाइनाइटली सॉल्यूशन होता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, मतलब जिसका अंत नहीं है इतना सॉल्यूशन, जितना हम x का वैल्यू रखते जाएंगे उसी के अनुसार y का वैल्यू आता जाएगा, यानी कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होता है। तो इसका जितना इस लाइन पर जितना भी पॉइंट है वो सारा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, इसलिए लिखें एवरी पॉइंट ऑफ द लाइन सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ द लाइन, एंड एवरी, इसका उल्टा है एवरी सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इसका इस इक्वेशन का जितना सॉल्यूशन है सब इस लाइन पर है, इसका पॉइंट है, और जितना, और इसका जस्ट रिवर्स है कि जितना इसका पॉइंट है सब इसका सॉल्यूशन है, और जितना इसका सॉल्यूशन है वो इसका पॉइंट है। तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, इसीलिए इसको लीनियर इक्वेशन बोला जाता है। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इज ए स्ट्रेट लाइन। क्या है, स्ट्रेट लाइन है, इसीलिए इसका नाम क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। तो इस पर जितना भी, मान लीजिए कि हम 2 इसका अगर हम सॉल्यूशन निकाल दें और उसको मिला दें उस स्ट्रेट लाइन को, तो उस पर जितना भी पॉइंट होगा वो सब इसका सॉल्यूशन होगा, सब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। मान लिए कि इसको हम ये 0 और 3 इसका एक सॉल्यूशन निकाले, और एक 6 और 0 इसका सॉल्यूशन निकाले, और ये बीच वाला नहीं निकाले, और ये दोनों को अगर हम एक दूसरे से मिला दिए दोनों पॉइंट को, तो इसके लाइन पर जितना भी पॉइंट आएगा वो सारा इसका सॉल्यूशन होगा, और इसका जस्ट अपोजिट कि जितना इसका सॉल्यूशन है सब इसके लाइन पर है। यही इसका ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफ है, इसका इसी तरह से बनता है। अब देखिए इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू x एक्सिस एंड y एक्सिस। अब क्या इक्वेशन होगा अगर x एक्सिस के पैरेलल होगा लाइन या फिर y एक्सिस के पैरेलल होगा। तो x एक्सिस के पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो पैरेलल टू x एक्सिस एट डिस्टेंस b फ्रॉम द ओरिजिन। देखिए जब y एक्सिस x एक्सिस के पैरेलल होगा और y इज इक्वल टू, तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 हो जाएगा, और y कोऑर्डिनेट जो यहाँ तक जाएगा, ये मान लीजिए लेटर से ज्यूम b है, तो y इज इक्वल टू b टाइप का ये इक्वेशन हो जाएगा। और x एक्सिस पर जो है y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, इसलिए y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y इज इक्वल टू 0। इसी तरह अगर वर्टिकल स्ट्रेट लाइन होगा यानी कि y एक्सिस के पैरेलल होगा, तो इसका जो इक्वेशन होगा वो x इज इक्वल टू b के बराबर होगा।
यहाँ से यहाँ तक ओरिजिन से इसका x का जो ये है ये b है, तो x इक्वल टू b है, तो इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x इक्वल टू 0। अब इसका जो इक्वेशन होगा इसका कोऑर्डिनेट x एक्सिस का 0 होगा, इसीलिए x इक्वल टू 0 होगा।